ठीक है। our today's topic is smoke. So do you have any idea, class, what is smoke? Sir, can I tell? Yes, please. Sir, in my opinion, it's a part of the pollution. Like it's related to the smoke. When it's foggy and snow is smoky, which is not good for our health, which is harmful, and which make us ill, which is also included in the like air. Very good, Anas. Okay, class, first of all of you please turn on your cameras. I have mentioned it several times that it's a on camera session, so please open your camera. Yes, sir, I've opened. Sarib, Zainab, Adina, Hassan, Kamran, Laiba, Javed, Dua, Usman Ali, Mustafa, Huda, Arisha Sami. Please turn on your cameras. Bushra, Anshara, Aisha Siddiqui, Umar. All of you, please turn on your camera. Dua, Bushra, Laiba, please turn on your cameras, beta. क्या खोल तो लिया Okay. अभी Lubaba, Laiba, Usman, Dua, Sarib Rao, Zainab, Adina, Fabia, Hassan Abbas, Anshara Insha, Arisha Sami, Mustafa Hussain, Mohammad Hashir. Please turn on your cameras, guys.
going to start our topic from smoke. The word smoke is derived from smoke and fog. This is the most common example of air pollution that occurs in many cities throughout the world. There are two types of smoke. Classical smoke occurs in cool, humid climate. It is a mixture of smoke, fog, and sulfur dioxide. Chemically, it is a reducing mixture and it is also called as reducing smoke. Photochemical smoke occurs in warm, dry, and sunny climate. The main component result from the action of sunlight and unsaturated hydrocarbons and nitrogen oxides produced by automobiles and फैक्ट्रीज। ठीक। पंजाब साइड पे जो है पाकिस्तान में, ये आप लोगों को स्मोक ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, स्पेशली इन विंटर्स। ठीक। तो स्मोक की दो टाइप्स हैं। एक जो है वो हमारे पास वो स्मोक है जो कि विंटर्स में होता है, और एक वो स्मोक है जो हमारे पास समर्स में होता है। जो विंटर इसमें स्मोक होता है उसे हम क्लासिकल स्मोक कहते हैं, और जो समर्स में हमारे पास स्मोक होता है उसे हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। तो जो विंटर्स वाला हमारे पास स्मोक है, उसमें स्मोक है वो जो है वो बेसिकली मिक्सचर होता है स्मोक का, फॉग का और सल्फर डाइऑक्साइड का। होता क्या है कि जब आपका टेम्परेचर कूल और ह्यूमिड होता है तो उस वक्त जो है वो स्मोक, जब आपके पास फॉग हो रही होती है, फॉग आप लोगों ने देखा है ना, जिसे हम ड्यू भी कहते हैं, जो ड्यू ड्रॉप्स आपके पास आ रहे होते हैं, तो जब वो फॉगी वेदर होता है आपके पास, तो ड्यू बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, जो एयर के अंदर स्मोक होता है वो उस फॉग के साथ मिक्स हो जाता है और उसको जो है वो और ज्यादा फॉगी वेदर कर देता है। ठीक। और उसके साथ साथ जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक बात? स्मोक क्लियर हुआ गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक। When fossil fuels are burnt, a variety of pollutants are emitted into the Earth's troposphere. A chain reaction takes place between hydrocarbons and nitrogen oxide in interaction with sunlight and form nitrogen dioxide. The nitrogen dioxide absorbs energy and break up into nitric oxide and free oxygen atom. ठीक है, यहाँ पर आपको उसकी इक्वेशन भी नजर आ रही है, NO2 यूवी लाइट उसके ऊपर जो है वो की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ और वो डिकम्पोज हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन एटम्स आर वेरी रिएक्टिव एंड कंबाइंस विद डाई ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्शंस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो एयर के अंदर प्रेजेंट डाई ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं और ओजोन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, जिस जो कि आपके पास है कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल। ठीक, इसके साथ साथ दूसरे भी जो वेरिएंट पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक रिएक्शन होता है हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बीच में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जो कि फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है एनर्जी, सन से आने वाली एनर्जी, जिसे हम अल्ट्रा वायलेंट लाइट कहते हैं, यूवी रेज जिसे हम कहते हैं, या सनलाइट कह लीजिए आप इसे, कि जब वो सनलाइट एब्जॉर्ब करती है तो वो ब्रेक डाउन हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड में और ऑक्सीजन एटम के अंदर। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गई। अब ये जो ऑक्सीजन हमारे पास आया, ऑक्सीजन एटम, ये रिएक्टिव होता है क्योंकि, तो इसलिए ये जो डाई ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर कर ओजोन फॉर्म कर लेता है। अच्छा, अब ओजोन फॉर्म हो गई जी। सर मुझे
अरीबा आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा प्रॉपर, क्या कह रही हो आप? सर मुझे क्लियर नहीं हुआ है सही से। क्या क्लियर नहीं हुआ बेटा? सर वो बोलिए से पीछे वाली जो थी ना वो उनको क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा दोबारा आ जाते हैं, उसमें कोई मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, फिर देखिए फोटो केमिकल स्मोक की मैं आपको फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि फोटो केमिकल स्मोक फॉर्म कैसे होता है। आप सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, बर्न होने के बाद वो कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरे भी ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है कि एक रिएक्शन होता है, एक चेन रिएक्शन टेक प्लेस करता है जिसमें हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने जो है वो एब्जॉर्ब कर ली, क्या एब्जॉर्ब कर ली? सनलाइट। सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी दैट इज NO2, यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है NO2। ये NO2 डिकम्पोज हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड NO में और ऑक्सीजन में, हमारे पास ऑक्सीजन एटम आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से ये एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर ओजोन फॉर्म कर लेता है। ठीक है अरीबा? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्या होता है सेकंड स्टेप के अंदर, जो ओजोन फॉर्म्ड हुई है वो रिएक्ट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ फॉर्म करने की नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जैसे NO उसके साथ रिएक्ट करती है और रीजनरेट करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा, ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस, ठीक है, and both nitrogen oxide and ozone are strong oxidizing agents and can react with unburned hydrocarbons in the polluted air to produce chemicals such as formaldehyde, acrolein, प्रोऑक्सीडाइएसिटाइल नाइट्रेट जिसे हम पैन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आसान आप लोगों को समझाने के लिए ये है कि ओजोन टॉक्सिक गैस है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये दोनों जो हाइड्रोकार्बन्स, जब हमारी फ्यूल अनबर्न रह गया, जो अनबर्न फ्यूल फॉसिल फ्यूल एयर के अंदर जा रहा है, देखिए जब आप कोई भी चीज यूज कर रहे होते हैं तो वो कंप्लीटली बर्न नहीं होती है। कभी कभी जो हमारा फ्यूल होता है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो गैस हो, ये चाहे वो कोल हो, जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता, उसका कुछ परसेंटेज अनबर्न एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। तो जो अनबर्न होती है उनके साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, कौन रिएक्ट करते हैं? ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये कुछ बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोटो केमिकल स्मोक। क्या होता है? दे डैमेज मेटल्स, स्टोन्स, बिल्डिंग मटेरियल। ठीक, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके स्मोक के? डैमेज करते हैं मेटल्स को, स्टोन्स को और बिल्डिंग मटेरियल्स को। प्रोड्यूस इरिटेशन इन द आइज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं आइज के अंदर और उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? स्मोक सबको क्लियर हो गया क्या होता है? अगर कोई कंफ्यूजन है स्मोक से रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हो। सर यार वो पिछला वाला समझ नहीं आया, थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बेटा? वो पीछे जाए, पेज पीछे करें। कर दिया। ये इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ये जो आखिरी वाला है। देखें इसमें इफेक्ट्स बताए मैं आपको कि स्मोक से हमें नुकसान क्या हो रहा है। स्मोक क्या कर रहा है? सबसे पहले आपके मेटल्स को डैमेज कर रहा है, स्टोन्स को डैमेज कर रहा है और बिल्डिंग मटेरियल्स को डैमेज कर रहा है। इसके साथ साथ वो प्रोड्यूस करता है इरिटेशन आइज में और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है अगर स्मोकी एनवायरनमेंट हो रहा है तो हम ब्रीथ सही नहीं कर पाते। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बाहर ना जाइए, बाहर जाए ओके सर तो मास्क वेयर कीजिए। जी अरीबा? ये फोटोकेमिकल है क्या?
देखिए मैंने आपको स्मोक की टाइप्स बताई थी ना, हमारे पास स्मोक की दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है क्लासिकल स्मोक और एक हमारे पास होता है फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक सिंपली जो है वो स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। उसके बाद फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है वो फिर मैंने आपको जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से फोटो केमिकल स्मोक की फॉर्मेशन होती है, क्या उसके जो है वो इफेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से वो जो है वो रिएक्ट करता है, कैसे फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ओजोन। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, आप लोगों को जो ये मेन जो इसके जो पॉइंट्स जो नोट डाउन करने हैं, वो इफेक्ट्स ऑफ स्मोक आपने जो है वो नोट डाउन करने हैं कि स्मोक के इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के ऊपर, और स्मोक होता क्या है। ठीक है, तो स्मोक इज द मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो स्मोक की डेफिनेशन क्या गई, स्मोक इज द मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड अदर एयर सर आपकी पॉल्यूटेंट्स। वॉइस कटी है, वापस रिपीट कर देंगे प्लीज। ठीक है, स्मोक की डेफिनेशन आपके पास क्या गई, स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, SMOKE, स्मोक, फॉग एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक, what are the effects of smoke? They damage metals, stones, building material, produce irritation in eyes and respiratory system. ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम दी ओजोन होल। अच्छा, ये ओजोन होल क्या है? इन 1980s एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट इन अंटार्कटिका रिपोर्टेड अबाउट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। 1980 के अंदर हमें सबसे पहले ये बात पता चली थी कि ओजोन डिप्लीशन हो रही है, और जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो रही है, मतलब उसके अंदर होल होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इन समर सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन एटम्स फॉर्मिंग क्लोरीन सिंक्स। सारे आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हो सारे? सर वो गलती से दब गया था। ओके, ठीक है, तो देखें सबसे पहले बात हमें कब पता चला, 1980 के अंदर हमें पता चला कि ओजोन डिप्लीशन स्टार्ट हो गई है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसके अंदर होल हो गया है। ठीक है, जब हमारे पास समर्स आते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। ठीक है, और ऐसे एटम्स प्रोड्यूस करता है जो कि ओजोन डिप्लेशन का कॉज करते हैं, जो कि ओजोन डिप्लेशन का रीजन बनते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो मेन रीजन थे ओजोन डिप्लेशन का। उसके बाद जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को जो है वो बैन कर दिया गया था, उसे हम CFC कहते हैं। ठीक, तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ओजोन डिप्लीशन का हमें पता लगा 1980s के अंदर। ओजोन डिप्लीशन होती किस वजह से है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के साथ। जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो फिर इस तरीके के प्रोड्यूस करते हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं। इस तरीके के केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि जाकर ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने काफी डिटेल दी हुई है, आप लोग इसको सिर्फ देख लिएगा, स्टडी कर लिएगा एक बार, और इस डिटेल्स को इतना जो है वो जाने की जरूरत नहीं है। फिर हम आ जाते हैं इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, इफेक्ट्स क्या हो रहा है हमारे पास, विद द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर मोर UV रेडिएशन फिल्टर्स इनटू द ट्रोपोस्फेयर। ठीक, ओजोन डिप्लीशन होगी, ज्यादा जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस हैं वो ज्यादा आना शुरू हो जाएंगी ट्रोपोस्फेयर में। ओजोन का बेसिकली काम क्या है कि जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस हैं इन्हें ट्रोपोस्फेयर में आने से रोके। ठीक है, इन्हें ट्रोपोस्फेयर में आने से रोके। अब ओजोन डिप्लीशन होगी, ओजोन नहीं होगी, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होगी, तो जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन है वो ट्रोपोस्फेयर में आना शुरू होंगी। जब अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन लीड टू एजिंग ऑफ स्किन, कैटरैक्ट, सनबर्न, स्किन कैंसर, किलिंग ऑफ मैनी पाइथोप्लैंक्टन्स, डैमेज टू फिश प्रोडक्टिविटी, ETC।
ठीक है। देखिए ये जो ओजोन लेयर है ना हमारे पास, ये बेसिकली एक शेल्टर के तौर पे काम कर रहा है। जैसे अभी आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं और आपके घर के ऊपर जो है वो आपको छत नजर आ रही है। ये छत क्या कर रही है, अभी आपको जो सीलिंग है ये क्या कर रही है, ये आपको एक शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, आप क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, आपकी बहुत प्यास लगती है। ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि आपकी जो सीलिंग है वो आपको किस चीज़ से शेल्टर प्रोवाइड कर रही है, वो सनलाइट से आपको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। आप अपने रूम के अंदर बैठे हैं, वो आपको सनलाइट से शेल्टर प्रोवाइड कर रही है। इसी तरीके से जो ओजोन है वो हमें यूवी रेडिएशन से शेल्टर प्रोवाइड कर रही होती है। अब अगर उसके अंदर डिप्लीशन होगा तो यूवी रेडिएशन जो है वो आना शुरू हो जाएंगी ट्रोपोस्फेयर के अंदर। उससे प्रॉब्लम क्या क्या होगी, एजिंग ऑफ स्किन, लोग जल्दी बूढ़े होना शुरू हो जाएंगे। खवातीन के लिए तो ये इंतहाई मसले की बात हो जाएगी कि लोग जो है वो जल्दी बूढ़े होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एज ओजोन डिप्लीशन के बाद ही ये एंटी एजिंग क्रीम्स आना शुरू हुई है। उससे पहले ये एंटी एजिंग क्रीम्स नहीं थी, क्योंकि खैर तो बड़ा मतलब बहुत नाजुक सूरत हाल हो जाएगी ये खवातीन के लिए अगर एंड एजिंग ऑफ स्किन, जाहिर सी बात है वो वक्त से पहले जो है वो अपनी एज से बड़ी लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद कैटरैक्ट, कैटरैक्ट इज बेसिकली दी इज अ डिजीज जो कि आंखों की बीमारी होती है। सनबर्न, स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है। स्किन कैंसर, कैंसर हो जो है वो होता है इसकी वजह से। किलिंग ऑफ मैनी फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अच्छा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो कि नेकेड आई से नजर नहीं आते, आप उन्हें जो है वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। तो बेसिकली फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है, दे आर दी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। अच्छा मैं ठीक, बना लूंगी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास डैमेज टू फिश प्रोडक्टिविटी, फिश जो मैरीन लाइफ है सर उसे भी जो है ये बहुत ज्यादा हद तक डैमेज करते हैं। जी, कोई सर क्वेश्चन करना चाह रहा था? सर आपने प्लांट का कौन नाम बताएगा दोबारा? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को जो है वो हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। ओके सर। ठीक। अच्छा, the plant proteins get easily affected which leads to the harmful mutation of cell। ठीक है। इस अल्ट्रावायलेट की वजह से जो प्लांट्स प्रोटीन होते हैं वो इजीली इफेक्टेड हो जाते हैं। फास्टर, अगर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बढ़ जाएंगी तो जो पेंट और जो फाइबर है वो फेड होना शुरू हो जाएगा। आवाज कट रही है। जी ईमान, आपकी भी आवाज कट रही है। आई थिंक आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, इस वजह से आपको जो है वो प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है। सर तो क्या आप रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, इंक्रीज जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इंक्रीज करेंगे तो उससे जो है वो जो पेंट है वो डैमेज होगा। ठीक है। पेंट की जो है वो लाइफ कम हो जाएगी, चाहे वो व्हीकल का पेंट हो, चाहे वो किसी भी चीज का पेंट हो सकता है वो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक डायग्राम मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो कराई हुई है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि इंक्रीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या हो रहा है। सबसे पहले तो अर्बन पॉल्यूशन एंड मटेरियल डैमेज। ठीक है। क्रॉप डैमेज हो रही है उसकी वजह से आपके। इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या आ रहा है आपके पास? ठीक है। मेल न्यूट्रिशन हो रहा है। मेल न्यूट्रिशन मीन लोगों को मतलब कमजोर हो रहे हैं लोग। ठीक है। जो जितनी न्यूट्रिशंस उनको रिक्वायर्ड होती हैं उतनी न्यूट्रिशंस उन्हें नहीं मिल पाती। जो उनको फूड रिक्वायर्ड है वो फूड उतनी नहीं मिल पा रही उनको, जितनी फूड उनको रिक्वायर्ड है, जितनी फूड उनके लिए नेसेसरी है वो फूड उनको नहीं मिल पा रही। वीकेंड इम्यून सिस्टम एंड स्किन कैंसर, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इसकी वजह से वीक हो जाएगा, हम डिजीज को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक। सर जी। हमारा इम्यून सिस्टम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से
जी अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस की वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा और हम जो है वो डिजीज को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि बेसिकली अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस की वजह से जो है वो सेल म्यूटेशन जो है वो कॉज हो रहा होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है। स्किन के ऊपर तो आपके इफेक्ट आ ही रहा होता है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी रीजंस कॉज हो रहे होते हैं उनकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी खराब हो रही होती है। एक्यूट आई डिफेक्ट्स आ जाते हैं, आंखों में जो है वो लोगों के रेडनेस आना शुरू हो जाती है, ठीक है, और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। ये भी इंक्रीज अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस की वजह से हो रहा होता है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्लास? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, आज जो है वो मैं इसको जो है वो यहीं तक रखूंगा। आप लोग जो है वो अगर क्वेश्चंस करना चाहते हो अपने, तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो अपने। इसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास है ना? बेटा आज फिजिक्स की क्लास शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि मेरे पास जो है वो नेटवर्क भी इशू है और उसके साथ साथ लोड शेडिंग इशू भी है। तो मैं आप लोगों की ये वाली क्लास भी जो है वो इसीलिए जल्दी। Sir, can you please again explain the photochemical smoke? कि मुझे अभी भी क्लियर नहीं है।